सरकारी मनोरंजन के सरकारी भौगोलिक सामान्य ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है वह है बिहार की जलवायु। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के निकट स्थित है और पूर्व से पश्चिम की ओर खुला है, जिससे होकर मानसून की आर्द्र हवाएं पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में पश्चिम की ओर से गर्म एवं सर्दियों में ठंडी हवाएं बिहार के मैदानी भाग में प्रवाहित होती हैं। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित बिहार का पूर्वी भाग पश्चिमी बंगाल के समान आर्द्र है तथा इसका पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। बंगाल की खाड़ी के निकट रहने का कारण राज्य की जलवायु पर खाड़ी से आने वाले विशेष चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के क्षेत्र में विकसित होने वाले निम्न दाब का विस्तार पूर्व में बिहार, झारखंड से उड़ीसा तक हो जाता है। इस निम्न दाब के कारण बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं के मार्ग में इस निम्न दाब की ओर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं के मार्ग में स्थित होने से बिहार राज्य में वर्षा होती है। बिहार का पश्चिमी प्रदेश न केवल उत्तर पश्चिमी मानसूनी हवाओं की खाड़ी की शाखाओं के क्षेत्र में स्थित है, बल्कि अरब सागर की शाखाओं के मार्ग में भी स्थित रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा उपलब्ध कराती हैं। बिहार राज्य न केवल सर्दियों में चलने वाली भूमध्य सागरीय अवदाब की पूर्वी सीमा है, बल्कि ग्रीष्मकालीन पश्चिम से आने वाली गर्म लू की भी पूर्वी सीमा है। इस गर्म लू से बिहार का उत्तरी पूर्वी भाग एवं समस्त मैदानी भाग प्रभावित रहता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में होने वाली वायु मार्ग परिवर्तन भी बिहार की जलवायु की एक प्रधान विशेषता है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ के मौसम में विषमता है। तापमान व वर्षा की दृष्टि से राज्य की जलवायु विशिष्ट प्रकार की है। यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक चलते हैं, दूसरा वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक चलते हैं, और तीसरा शरद ऋतु जो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक चलते हैं। तो पहले हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में देख लें। राज्य में ग्रीष्म ऋतु जो मार्च में शुरू होते हैं, मध्य जून तक रहते हैं। अप्रैल माह से दिन का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। यह मई माह में तापमान सर्वाधिक हो जाता है और मई का औसत तापमान 32 डिग्री रहता है। मानसूनी हवाओं के आगमन व मध्य जून में तापमान कुछ कम हो जाते हैं। बहुधा बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय तूफानों के मई जून में पहुंचने पर तूफानी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। राज्य में धूल भरी आंधियों के अलावा चलने वाली गर्म हवा इसकी मुख्य विशेषता है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहते हैं। ये हवाएं 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती है। पठारी भाग में इसका ताप कम हो जाता है और ये मंद पड़ जाती हैं। राज्य के गया जिला में सर्वाधिक तापमान रहता है। तो दूसरा वर्षा ऋतु। बिहार में इस मौसम का आरंभ मानसून के आगमन के साथ होता है। वर्षा मध्य जून से शुरू हो जाती है, लेकिन जुलाई अगस्त माह में अत्यधिक वर्षा होते हैं। बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का उपहार है। राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्भव हिंद महासागर से होता है, जो अरब सागर होते हुए लगभग मध्य जून में बिहार में पहुंच जाता है।
मध्य अक्टूबर तक राज्य के मैदानी भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह शिथिल हो जाता है और मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे मानसून का लौटना कहा जाता है। इसके साथ ही मैदानी भागों में ठंडी पछुआ व उत्तरी हवा का बहना प्रारंभ हो जाता है, जो शरद ऋतु के आगमन का संकेत माना जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे शीत ऋतु। राज्य में मानसून के समाप्त होते ही आर्द्रता और रात में भरपूर ओस पड़ने से तापमान कम होने लगते हैं। इसी समय पश्चिम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती है, जिसे पछुआ बयार कहते हैं। मध्य अक्टूबर के बाद ही राज्य में शरद ऋतु आ पहुंचती है। संपूर्ण बिहार में नवंबर का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जबकि जनवरी माह का औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री से 10.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफान मौसम बदल डालते हैं। इस कारण प्रायः घनघोर वर्षा होती है, जिससे दिसंबर जनवरी माह में ठंड अत्यंत बढ़ जाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। कोपेद ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AW जलवायु के अंतर्गत माना है। थारनेट बिहार को अधिकांश भाग को CAW में और उत्तीर्ण संकीर्ण क्षेत्र को CBW में माना है। त्रिवार्था ने लगभग आधे उत्तरी भाग को CAW और आधे दक्षिणी भाग को AW जलवायु विभागों में प्रदर्शित किया है।